Hello students, welcome to Binary Brains. In my previous lecture we have discussed about the language that can be easily understood by a microprocessor. आज हम बात करेंगे what is a microprocessor. Computer central processing unit, that is CPU, built on a single integrated circuit is called a microprocessor. तो हम थोड़ा सा इसमें डिजिटल भी साथ में रिवाइज करते हुए चलते हैं. दैट इज़ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं. तो ऐसे सर्किट जो कि नंबर ऑफ सर्किट से मिलकर डिज़ाइन किया जाता है वो कहलाता है सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट. मींस एक ऐसी चिप जिसको कि हम मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं कि उस चिप सर्किट से आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या किसी भी तरीके का लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो एक सिंगल चिप डिज़ाइन की जाती है दैट इज़ कॉल्ड योर सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट. Okay, so a digital computer with one microprocessor which acts as a CPU is called a microcomputer. Okay, so now what is microcomputer? Microcomputer is basically made up of a microprocessor. Clear? So there is a difference between a microprocessor and a microcomputer. Microprocessor को use करके हम microcomputer को डिज़ाइन करते हैं. Clear? So microprocessor is a programmable, multi-purpose, clock-driven, register-based electronic device that reads binary instructions from a storage device called memory, accepts binary data as input and processes data according to those instructions and provides results as output. इसका क्या मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर हमारी एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस जिसको कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो भी हमने इसको इंस्ट्रक्शन दिया है, सपोज़ अगर हमने किन्हीं 2 बिट्स को ऐड करने का इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक, तो माइक्रो प्रोसेसर को उस एडिशन के प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, उस एडिशन इंस्ट्रक्शन के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं. ठीक, और इससे हम माइक्रो प्रोसेसर से हम अर्थमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन भी कर सकते हैं. मींस कंपैरिजन ऑफ 2 नंबर्स एज वेल एज एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, दोनों कर सकते हैं. तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम्ड किया जाता है, एक साथ कई ऑपरेशंस, कई वर्क्स कर सकता है, इसीलिए हमने इसको मल्टीटास्किंग डिवाइस भी कहा है. एंड एज वी नो दिस इज़ अ डिजिटल डिवाइस, सो इट इज़ अ क्लॉक ड्रिवन डिवाइस. और माइक्रो प्रोसेसर में जो भी आउटपुट हमें मिलता है आफ्टर ईच एंड एवरी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन दैट गेट स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर memory that is called register memory of a microprocessor. Okay, so a microprocessor is basically made up of registers. Okay, and it works many arithmetic and logical operations. Okay, so your microprocessor is programmable, multi-purpose and clock driven device. Now next, how it works. Microprocessor is having basically 3 parts, that is ALU, control unit and register array. Now what is ALU? ALU is known as arithmetic logic unit, arithmetic logical unit. Then is control unit and third one is register array. And these 3 parts made your microprocessor, and we have to provide some input, so that is given with the help of input device, and we have to provide some output also. Sorry, we have to get some output, so that is that can be seen on your output device. तो माइक्रो प्रोसेसर में जो भी हमें आउटपुट मिला, अगर हम उसे डायरेक्ट नहीं देखना चाहते हैं डायरेक्ट आउटपुट, तो हम मेमोरी में उस डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, और जब हमें रिक्वायर्ड हो तो मेमोरी से उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो टू ऑपरेट with a microprocessor we are in the need of input devices, output devices and a memory unit, and but obvious a microprocessor. Okay, so evolution of a microprocessor. माइक्रोप्रोसेसर की डिटेल में जाने से पहले कि माइक्रोप्रोसेसर कितने बिट का डिवाइस है या किस तरह से ये काम करता है, कैसे इसमें क्लॉक इनपुट दिया जाता है, पहले हम थोड़े से इसके इवोल्यूशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे माइक्रोप्रोसेसर की जब स्टार्ट हुआ तो ये पहले हमारा जो फर्स्ट जनरेशन थी माइक्रो प्रोसेसर की दैट वाज ऑफ 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर. तो जैसा कि हमको पता है बिट्स क्या होते हैं, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1, दैट इज़ लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1. तो 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब कि वो माइक्रो प्रोसेसर जो एक बारी में 4 बिट डेटा को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या 4 बिट
के फॉर्म में ही हमको आउटपुट देते हैं। दैट वर योर फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन आई हमारी माइक्रो प्रोसेसर की, दैट वॉज द 8-bit माइक्रो प्रोसेसर। मीन्स हेयर वी कैन यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1 इन द फॉर्म ऑफ 8-bit वर्ड्स। This was also created by the Intel processor. Next is your third generation. It was of 16-bit microprocessor. तो हमें जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है, दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट 16-bit 8085 माइक्रोप्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन माइक्रोप्रोसेसर है हमारे 32-bit के। 32-bit माइक्रोप्रोसेसर जो है, दीज आर योर फोर्थ जनरेशन माइक्रोप्रोसेसर। एंड फिफ्थ जनरेशन जो कि आजकल हमारी चल रही है, दैट इज़ और 64-bit माइक्रोप्रोसेसर। मीन्स ये माइक्रोप्रोसेसर आपके एक बार में 0 और 1 के 64 कॉम्बिनेशन को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और इनके साथ डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। तो जो 64-bit के इम्प्रूव्ड माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो कौन कौन से आपके, एक तो पेंटियम प्रो है, देन योर सेलेरॉन डुअल क्वाड ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स। okay, so this was the evolution of microprocessors. Okay, so after this we will discuss about the basic terms used in a microprocessor. जब हमें माइक्रोप्रोसेसर की डिटेल में जाना है तो उसमें यूज़ होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज योर इंस्ट्रक्शन सेट। So first is your instruction set. The group of commands that the microprocessor can understand is called instruction set. हम माइक्रोप्रोसेसर को ऑपरेशन के लिए जो भी कमांड्स या जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो कहलाता है आपका इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, एंड बट ऑब्वियस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर जिसको कि हम हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं, जो कि कहलाता है हमारा इंटरफेसिंग। नेक्स्ट इज बस, सेट ऑफ कंडक्टर्स इंटेंडेड टू ट्रांसमिट डेटा, एड्रेस और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर के डिफरेंट एलिमेंट्स को जो हम डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं, ओके, तो विद द हेल्प ऑफ डेटा डिफरेंट कंडक्टर्स, दैट इज़ कॉल्ड योर बस। तो जो ये बस होती है दैट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। इनके बारे में डिटेल में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। डेटा बस क्या करेगी, डेटा ट्रांसमिट करेगी। एड्रेस बस एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देगी कि किस एड्रेस से हमको उस डेटा को रीड करना है या किस एड्रेस में ले जाके हमें डेटा राइट करना है। ओके, एंड द फंक्शन ऑफ कंट्रोल बस इज टू कंट्रोल द इंस्ट्रक्शंस गिवन to the microprocessor with the help of different instruction sets. Okay, so 3 type of buses are there in a microprocessor: address bus, data bus and control bus. Next is IPC, that is instructions per cycle. It is a measure of how many instructions a CPU is capable of executing in a single clock. मैंने आपको पहले भी बताया कि माइक्रोप्रोसेसर हमारा क्या है, क्लॉक ड्रिवन डिवाइस है। तो एक सिंगल क्लॉक पीरियड में माइक्रोप्रोसेसर का सीपीयू दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक सिंगल क्लॉक पीरियड में एक माइक्रोप्रोसेसर का सीपीयू कितने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है वो कहलाता है आपका इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल। नेक्स्ट इज क्लॉक स्पीड। इट इज़ द नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड द प्रोसेसर कैन परफॉर्म। एक सेकेंड में माइक्रोप्रोसेसर कितने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड द क्लॉक स्पीड। ये क्लॉक स्पीड हम मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में नोट करते हैं। नेक्स्ट इज बैंडविड्थ। द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड बैंडविड्थ। हम हमारे एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए कितने बिट्स की प्रोसेस करा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द बैंडविड्थ। यहाँ पे बैंडविड्थ से मतलब फ्रीक्वेंसी से नहीं है, यहाँ पे बैंडविड्थ से मतलब हमारा किससे है, नंबर ऑफ बिट्स है। क्लियर? नेक्स्ट इज वर्ड लेंथ। द नंबर ऑफ बिट्स द प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट अ टाइम इज कॉल्ड द वर्ड लेंथ ऑफ अ प्रोसेसर। प्रोसेसर कितने नंबर ऑफ बिट्स को एक सिंगल टाइम फ्रेम में परफॉर्म कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द वर्ड लेंथ ऑफ अ प्रोसेसर। मीन्स 8-bit माइक्रो प्रोसेसर होगा तो वो 8-bit डेटा को प्रोसेस करेगा,
16 बिट होगा तो 16 बिट को प्रोसेस करेगा. क्लियर. सिमिलरली 832 बिट, 64 बिट एंड सो ऑन. Okay. So next is data types. The microprocessor supports multiple data types formats like binary, ASCII, signed and unsigned numbers. तो माइक्रोप्रोसेसर जिस तरीके के डेटा को ऑपरेशन कर सकता है, जिस तरह के डेटा में अर्थमेटिक और लॉजिकल, वो कहलाता है आपका डेटा टाइप. तो माइक्रोप्रोसेसर जब डेटा टाइप यूज़ करता है वो किस किस तरीके के हो सकते हैं? बाइनरी, दैट इज़ 0 1, ASCII कोड जो सिंपल होते हैं, that is also formed with the help of binary numbers, signed and unsigned numbers, that is positive signed numbers or negative signed numbers. So this was the basic terms used in a microprocessor. रिवाइज हम फिर से कर लेते हैं. फर्स्ट इज और इंस्ट्रक्शन सेट, सेकेंड इज बस, थर्ड इज IPC दैट इज इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल, फोर्थ इज क्लॉक स्पीड, फिफ्थ इज बैंडविड्थ, सिक्स्थ इज वर्ड लेंथ एंड लास्ट इज डेटा टाइप्स. क्लियर. So after this the working of a microprocessor. Working of a microprocessor डिटेल में डिस्कस करेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. आपको अगर किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाके उस क्वेरी को आप टाइप करिए. ओके. एंड सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में जाकर अपनी अटेंडेंस ज़रूर नोट कराएंगे.